हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं वीडियो शुरू करने से पहले ना एक दो बातें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मेरी पहली बात तो है मेरी लैंग्वेज को लेकर, हिंदी पंजाबी जो मैं कभी कभी मिक्स कर देता हूँ। जैसे पहले मैंने लास्ट व्लॉग जो था वो हिंदी में शुरू किया था मगर एंड पंजाबी में हो गया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ना मुँह पर ज़्यादातर पंजाबी मैं ज़्यादातर पंजाबी यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं कि हिंदी और इंग्लिश आती नहीं है, पर पंजाबी ज़्यादा लगी हुई है। बट जैसे मैं इन्फॉर्मेशनल वीडियो बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए, इसलिए अब मैं हिंदी इस वीडियो में ट्राई करूँगा बोलने की। ये तो नहीं कहता कि हिंदी ही निकलेगी पूरी, बट ट्राई करेंगे। एक बात ये है कि मैंने लैपटॉप क्यों रख रखा है आगे। लैपटॉप में मैंने स्क्रिप्ट लिख ली थी रात को, क्योंकि मैं ना कैमरे के सामने थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, इसलिए मैंने स्क्रिप्ट लिख के रख ली कि जो जो मैंने पॉइंट्स में बात करनी है ना आज, वो पॉइंट्स मैंने लिख लिए कि अब मैं इन पर खुलकर बात कर सकूँ आराम से, मेरे दिमाग से वो निकले ना और मैं इसको देख कर रिकॉल कर लूँ और बढ़िया से समझा पाऊँ। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेन टॉपिक जो आज का हमारा ये है बेंच प्रेस के ऊपर, कि बेंच प्रेस पे अपनी बेंच प्रेस को कैसे इंक्रीज़ करें। अगर मैं जो आपको ये टेक्निक्स जो यहाँ पॉइंट बताऊँगा ना, आप उसे अच्छे से समझ कर अपने बेंच प्रेस में इम्प्लीमेंट करते हो तो भाई ज़रूर आपको एक अच्छा इफ़ेक्ट दिखेगा उसका। जैसे कि आपने देखा मैंने लास्ट से लास्ट कॉम्पिटिशन में 57.5 की बेंच मैंने फ़ेल की थी, और इस लास्ट वाले कंपटीशन मैंने 82.5 क्लियर की, और कंपटीशन से एक वीक बाद ही मैंने 87.5 बेंच क्लियर की। तो मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि नेचुरली मैं इतनी जल्दी जल्दी ऊपर बढ़ रहा हूँ बेंच में, और ऐसा क्या क्या ही हो रहा है कि मेरी बेंच एकदम इंक्रीज़ करी जा रही है। भाई मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बेंच जो है ना, आपकी पर्टिकुलर मसल वाली लिफ्ट नहीं है कि आपने मसल की ग्रोथ की आपकी बेंच बढ़ जाएगी। बेंच साथ के साथ एक टेक्निकल लिफ्ट भी है कि आपको अपनी टेक्निक्स पर काम करना है। आपको एक टेक्निकल प्रॉपर फॉर्म में रहेंगे, आप प्रॉपर स्टेबल शेप में रहेंगे बेंच प्रेस में। जब बेंच पे एक प्रॉपर वे में जब आप ले डाउन करेंगे तो आपकी एक लिफ्ट ज़रूर ही बढ़िया होगी, आप अच्छे से उसे लिफ्ट कर पाएंगे। और मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले कह दूँ कि मैं कोई बेफालतू का ज्ञान नहीं दे रहा, या मैं कोई ऐसे नहीं कि मैं सर्टिफाइड हूँ ये, और ऐसा नहीं कह रहा कि 100% आपकी लिफ्ट बढ़ेगी इस ट्रिक से। बट मैं ये कह रहा हूँ कि इस सब सफ़र के दौरान जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की है ना बेंच प्रेस की, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको भी इसका बढ़िया इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि अब मैं ना इस वीडियो में जो सारी मेन पॉइंट बातें होंगी ना, उनको पॉइंट्स में करूँगा, जिससे आपको भी आसानी रहे और मुझे भी समझाने में थोड़ा ईजी रहे। शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक के जो जो मतलब पॉइंट्स में मैं बता सकता हूँ वो बताऊँगा, ऊपर से लेकर नीचे तक। सबसे पहले शुरू करते हैं लैट्स। लैट्स जो है ना, वो अपने ऐसे अंडररेटेड मसल्स हैं। बेंच प्रेस की बात करें जब, उसको इतना अंडररेट कर रखा है कि कोई लैट्स की इतनी बात ही नहीं करता कि बेंच प्रेस में लैट्स भी यूज़ होते हैं या नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लैट्स की जो एंगेजमेंट है ना, वो बेंच प्रेस में बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके लैट्स उस लेवल के ग्रोथ नहीं है, अगर आप लैट्स को ग्रो नहीं करते, तो भाई थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको बेंच इंक्रीज़ करने में। जब भी आप एक काम करना, जब भी आपका बेंच का सेशन हो ना, जब आप अपनी वार्म अप करते हो, पुशअप्स लगाते हो, शोल्डर के थोड़ी मोबिलिटी एक्सरसाइज करते हो, जो भी करते हो, एक लैट्स पुल डाउन कर लेना या पुलअप्स लगा लेना, बट लैट्स को ना एक बार अच्छे से वार्म अप कर लेना। उसका आपको इफेक्ट ज़रूर दिखेगा। इससे आपके जब लैट्स पंप होंगे ना, एक तो वो अच्छे से एंगेज होंगे, और अगर आपने एक बार उनको एंगेज कर लिया अपने बेंच प्रेस के दौरान, लिफ्ट के दौरान, तो इस बात की गारंटी है कि आपका जो पीआर है ना, वो बहुत ही कम समय में आपका वार्म अप बन जाएगा। अगर आप पहले इंगेज नहीं कर रहे थे, अब इंगेज करना शुरू कर रहे हैं तो। और अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट है शोल्डर एंड ट्राइसेप। जैसे मैंने लैट्स की बात की वो अंडररेटेड मसल्स हैं बेंच प्रेस के मामले में, वैसे ही शोल्डर और जो ट्राइसेप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओवररेट हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शोल्डर और ट्राइसेप का कोई यूज़ नहीं होता है ये, पर इनको बहुत ही ज़्यादा ओवररेट कर रखा है कि शोल्डर और ट्राइसेप ग्रोथ करो। हाँ, उनको ग्रो करना भी ज़रूरी है, बट उनको साथ ही साथ एंगेज करना भी ज़रूरी है। आपके ऐसे नहीं कि आप शोल्डर, जैसे आप आज ही आपने शोल्डर और ट्राई लगा ली या ट्राई और बाई लगा ली, नहीं। मैं कहूँगा कि शोल्डर और ट्राई को एक सेपरेट डे दो आपकी ट्रेनिंग में। वीक में एक दिन शोल्डर ट्राइसेप्स को दो, अच्छे से उन्हें ग्रो करो, अच्छे से उनका वर्कआउट करो, और जब ये ग्रो करेंगे तो आपकी बेंच भी साथ साथ ऊपर 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 होती जाएगी। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं हम। जैसे आप नीचे देख लेंगे मेरी वीडियो आएगी लिफ्ट करते की बेंच प्रेस की। आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने बेल्ट यूज़ की है, मैंने यहाँ बेल्ट बांध के रखी है, और मैं अपनी स्टोरीज़ में भी जो सेट दिखाता रहता हूँ उसमें ज़्यादातर मेन सेट में बेल्ट बांध रखी होती है। ये बेल्ट मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ और इसका बेनिफिट क्या है।
जैसे हम ब्रेसिंग करते हैं ना, हमारी रोड जो यहाँ आती है, हम जैसे एक बार ब्रेस करते हैं ना, सा अंदर लेके अंदर स्टोर करते हैं, तो अगर हम उसके बेल्ट बांध लेंगे ना, वो जो अपने हमारे सांस होंगे, वो बेल्ट उसको अंदर स्टोर करने में एक्सटर्नली ना थोड़ा हेल्प करती है। अपने जो स्टमक है, अपना जो एब्डोमेन है, उसको यहाँ एक पुश मिलेगा, वो जो सांस अपने अंदर होल्ड करके रखेगी। और वही बात होगी कि सांस अगर अंदर होल्ड रहेंगे तो आपकी कोर एक पावर जनरेटर बनेगा, और वही जनरेटर आपको एक पावर अच्छी किक देगा बेंच प्रेस में ऊपर लिफ्ट करने के लिए। जितनी अच्छी ब्रेसिंग होगी, जितनी अच्छी ब्रेस अंदर होल्ड होगी, उतना ही अच्छा किक मिलेगा। आप समझ पा रहे हो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब किस हिसाब से कह रहा हूँ कि जैसे सांस अंदर रहेंगे तो वो एक पावर जनरेट करेंगे। आप एक एक्सपेरिमेंट करके ले लेना कि आप बिना ब्रेसिंग के लिफ्ट लगा कर देखो, कोई सांस वगैरह कोई मतलब उसमें इतना रोल मत करना, नॉर्मल नीचे और अप, और एक ब्रेस करके देखना, आपको ऊपर जाते हुए पुश करते समय ना आपको फ़र्क फील होगा। सो जैसे कि अब आपने अपना PR लगा रहे हो, समझ लो आपका PR 85 है, वो आज आप लगाने वाले हो, तो उसमें जो होगी ना, जैसे आप ऊपर पुश कर रहे हैं, वो जो ग्राइंड होगा ना, उसमें जैसे अपने साह अंदर होल्ड कर रखे हैं, वो आपके ग्राइंड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। वो साह छोड़ने नहीं उस तरफ। बेल्ट जब लगे होगे वैसे भी आपको एक अच्छा होल्ड मिलेगा, आपने अपनी तरफ से भी वो सांस को नहीं छोड़ना, और फिर आप देखोगे ग्राइंड में आपको हेल्प मिलती रहेगी, छोटी छोटी जो किक होती है ना वो। और अपना एक अलग जो चौथा पॉइंट आ गया, सॉरी तीसरा पॉइंट है बार प्लेसमेंट और आर्क। 1 मिनट पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं, गला सूख गया। और अगर मैं थोड़ी गलती कर रहा हूँ या मैं कुछ ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ तो मुझे बता देना वीडियो के दौरान कमेंट्स में। पॉइंट नंबर 3 अपना बार प्लेसमेंट और आर्क। मैं बहुत से लोगों की जब लिफ्ट देखता हूँ ना, तो मैं एक गलती नोटिस करता हूँ कि जैसे आपने पहली गल तो आपने पहले आर्क बनाई, आपने आर्क बनानी सीख ली, एक अच्छी आर्क आपने ब्रिज जो था वो बना लिया, पर जो हमारी आर्क होती है वो कहाँ पे किस बॉडी पार्ट को राइज करती है, हमारे ये बॉडी पार्ट को, लोअर चेस्ट के नीचे और अपर एब्डोमेन के बीच में, ये जो एरिया होता है यहाँ से राइज मिलता है, ये चीज़ हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, यहाँ आर्क बनती है। पर मैंने कई लोगों को देखा कि वो आर्क बनाकर अपनी जो बार की प्लेसमेंट होती है, बार का पाथ वो यहाँ रखते हैं अपने मिडिल चेस्ट पर, यहाँ। तो फिर इसका क्या फ़ायदा हो इसको ऊपर लाने का, आर्क का, अगर आपने बार प्लेसमेंट यहाँ रखनी है, आपका रेंज ऑफ मोशन तो उतना ही रहा, रेंज ऑफ मोशन तो कम हुआ नहीं। सो आपको क्या करना है, आपके पीछे कोई स्पॉटर अगर आप भूल जाते हो, आपका इतना ध्यान नहीं जा पाता लिफ्ट के, आपने अपने स्पॉटर को क्या क्या रखना है, जब वो बार को अपने रैक से हटवाएगा ना, तो उससे कहना कि मेरे यहाँ पे रो, जो मेरे हैंड्स की पोजीशन हो ना, बार मेरे यहाँ हो, यहाँ से आपकी आर्क बनेगी, थोड़ा रेंज ऑफ मोशन कम होगा, और जब आप यहाँ से पुश करेंगे तो एक अच्छी लिफ्ट होगी। रेंज ऑफ मोशन कम हुआ, वेट थोड़ा इंक्रीज़ होगा। और ये टिप स्पेशल पावर लिफ्टर्स की है। अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो तो आपसे इससे कोई लेना देना नहीं है, आप नॉर्मल अपनी बेंच लगाओ, पर आप लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में आर्क अच्छी बना रहे हो, रेंज ऑफ मोशन थोड़ा कम कर रहे हो, तो उसका आपको भी पता है अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सो अब नीचे चलते हैं, लेग ड्राइव। ये लास्ट पॉइंट कह सकते हैं, और ये जो पॉइंट है ना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, जो मैंने भी देखी है। जैसे आप नीचे ये वीडियो देख सकते हैं, ये मेरी लिफ्ट जो थी, मैं लिफ्ट के लिए स्टेज पर पहुंचा तो लिफ्ट देर हो रही थी मेरी, पर मैंने फिर भी अपनी लिफ्ट को डिले किया, पर मैंने स्पेशल मंगवा कर नीचे एक प्लेट्स लगवाई 2 लेग ड्राइव पे, ताकि मुझे लेग ड्राइव मिले लेग्स के नीचे। तो मैंने ये क्यों लगवाई, ये क्या कारण था। सो मेन रीज़न यही है, जब हम बेंच में मुड़े ना, थोड़ा मेरी लेग ड्राइव से लेग्स की पकड़ ज़मीन के साथ नहीं बन रही थी, तो मैंने एक वो ऐड कर दिया प्लेटफॉर्म, मैंने अपने फुट वहाँ रखे, वहाँ से पावर जनरेट किया। क्योंकि जैसे अब बैठते हैं ना हम नीचे, मतलब ले डाउन हो गए बेंच पे, तो हमने क्या करना है कि अपने जो फुट होंगे उसको ऐसे करना है कि हम पुश कर रहे हैं अर्थ को, अपनी जो ज़मीन है उसको नीचे पुश कर रहे हैं। और जब आप पुश करेंगे तो आपकी जो लेग्स जो है ना, वो एक पावर जनरेटर एक और बनेगी। पहले जो कोर बन गया था पावर जनरेटर, अब लेग्स आपकी पावर जनरेटर बनेगी। जब आप ग्राइंड कर रहे हो तो आपको 101% लेग ड्राइव का आपकी पावर फील होगी। अगर आपकी लेग ड्राइव अच्छी नहीं मिली, या आपकी समझ लेग ड्राइव मिल रही है, आपका पैर स्लिप हो गया, तो आपकी लिफ्ट में बहुत दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमेशा ट्राई करेंगे, आप ज़रूरी नहीं कि आपकी एक प्लेट से ही लेग ड्राइव मिले, कई 2-2 3-3 प्लेट्स भी रखते हैं। इनफैक्ट मैं आप 2 प्लेट्स रखता हूँ, सो उससे मुझे एक अच्छी किक मिलती है अपनी लोअर बॉडी से, और जैसे किक मिलेगी तो फिर ऊपर की तरफ वेट फ्लाई करता है। सो यही थे मेरे मेन 4 पॉइंट्स जो मतलब मैंने सीखे इस एक सफ़र के दौरान अपने लिफ्टिंग के, जो मुझे बहुत ही अच्छे
जो अच्छे भी मैं मतलब क्या कहूँ, जो जिसने मुझे बहुत ही हेल्प किया, आपके सामने ही है। अब मैं संडे को वीडियो शूट कर रहा हूँ, शायद आज ही आ जाए या कल आए, पर मेरा अब नेक्स्ट संडे कंपटीशन है बेंच का, स्टेट लेवल पे। सो मेरी उसकी तैयारी चल रही है। आप भी देखना, 82.5 मैंने लास्ट कंपटीशन में लगाई थी, अब 90 की तैयारी चल रही है। पूरी ट्राई रहेगी 90 क्लियर करें। तो यही टेक्निक्स मैं अपने दिमाग में रखूँगा, बार प्लेसमेंट, आर्क, लेग ड्राइव, लैट्स और शोल्डर। सो ये शोल्डर एंड ट्राइसेप, ये चीज़ें अच्छे से ध्यान दें। 101% बेंच पड़ेगी। और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे जो अपनी 2 लिफ्टें और हैं, डेड लिफ्ट और स्क्वैट, ऐसे उन पर ही एक डिटेल्ड वीडियो उन पर भी बनाऊँगा। थोड़ा टाइम मुझे देना, कंपटीशन के बाद फ्री होकर हम पूरी इन्फॉर्मेशन ही बांटेंगे। पहले जो कंपटीशन की सीरीज़ चलानी थी वो चला ली, अब थोड़ा जब तक मैं फ्री हूँ तो ये पूरी इन्फॉर्मेशनल वीडियो, चाहे वो सप्लीमेंट्स को लेकर हो, फूड हो गया, डाइट हो गया, टेक्निक्स होगी, जिम के रिलेटेड, एक्सरसाइज के रिलेटेड, वो सब हम बनाएंगे। यहाँ से शुरुआत की है बेंच से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव हुआ, आपको कुछ आगे जाके आपको बढ़िया इम्प्लीमेंट हुआ, आपको इसका फ़ायदा दिखा, तो एक बार मुझे बता ज़रूर देना। थैंक यू।